नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आमका को लेकर रिसेंटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है, जहां पर आमका को बनाने के लिए फाइनली डीआरडीओ का जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, इनके तरफ से 3 नाम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। जहां पर पहला नाम टाटा ग्रुप है, दूसरा लार्सन एंड टुब्रो है और तीसरा भारत फोर्ज है, जो कि कल्याण ग्रुप का ही है। और आज से कुछ मंथ पहले आमका को मैन्युफैक्चर करने के लिए 7 कंपनीज की तरफ से अप्लाई किया गया था, जिसमें इन तीनों कंपनीज के साथ साथ HAL भी शामिल था। लेकिन फाइनली आमका को लेकर HAL को बाहर रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आमका प्रोग्राम से इस बार बाहर किया गया है और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि HAL की जो मोनोपोली है अब ये एंड होने वाली है। खैर, आमका को बाहर करने के पीछे कारण क्या है, इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही। साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि टाटा के साथ साथ जो लार्सन एंड टुब्रो है, भारत फोर्ज है, इनको सेलेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है। खैर, जो भी हो, आमका के प्रोटोटाइप को लेकर आज से कुछ टाइम पहले CCS की तरफ से 15,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया था, जहां पर 5 आमका के प्रोटोटाइप को बिल्ड करने की बात की जा रही थी DRDO की ADA के साथ में मिलकर। और इसके बाद जो प्राइवेट कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, इनके तरफ से 120 आमका फाइटर जेट्स को यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें आमका मार्क 1 और आमका मार्क 2 इसे बनाया जाएगा टाटा ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो और भारत फोर्ज की तरफ से। लेकिन जैसे ही अपडेट निकल के आती है, HAL का जो शेयर है ये धड़ल्ले से 8% ये नीचे आ जाता है। वहीं लार्सन एंड टुब्रो के साथ साथ जो भारत फोर्ज है, इनके जो शेयर है ये सडनली राइज करना स्टार्ट करते हैं। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। सो रिसेंटली आमका प्रोग्राम को लेकर DRDO के जो ADA है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इनकी तरफ से 3 प्राइवेट कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ साथ जो लार्सन एंड टुब्रो है, भारत फोर्ज है जो कि कल्याण ग्रुप का ही है। इन 3 नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और ADA की तरफ से। और अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो फाइनल विनर होने वाला है इन 3 नाम से, ये भी डिसाइड हो जाएगा अगले 3 महीने में, जो ADA के साथ में मिलकर आमका के प्रोटोटाइप को बिल्ड करेगा। लेकिन इस बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर रखा गया है। खैर, क्यों बाहर रखा गया आगे स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन जो आमका प्रोग्राम है, जिसे DRDO का जो ADA है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इनके तरफ से कॉन्फ़िगरेशन से लेकर जो स्टेल्थ शेपिंग है, एवियोनिक्स आर्किटेक्चर है, इनके डिजाइन को तो बिल्ड कर लिया गया है। लेकिन जो प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, जो सीरीज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, इन्हें यहाँ पर आउटसोर्स किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज को। और आज से कुछ मंथ पहले जब CCS की तरफ से 15,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया था, जहां पर 5 आमका के जो प्रोटोटाइप है, इसे बिल्ड करने की बात की जा रही थी ADA के साथ में मिलकर। तो जब आज से 3 महीने बाद में इन 3 नाम में से टाटा, लार्सन, टुब्रो और कल्याण ग्रुप की तरफ से जिन एक नाम को सेलेक्ट किया जाएगा, ये आगे जाकर इंडियन एयरफोर्स के लिए 120 फाइटर जेट्स का यहाँ पर निर्माण करने वाले हैं, जिनमें आमका फेज 1 से लेकर जो फेज 2 है, ये इसमें शामिल रहने वाले। जहां आमका फेज 1 में 40 फाइटर जेट बनाने की बात की जा रही है, वहीं आमका फेज 2 में 80 फाइटर जेट बनाने की बात की जा रही है। खैर, सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि इस बार HAL को बाहर क्यों रखा गया है। देखिए, HAL की कैपेबिलिटी को लेकर फिलहाल भी कोई शक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि HAL एक लंबे टाइम से भारत को मिग सीरीज के साथ साथ जो मिराज है, ऐसे फाइटर जेट्स को डिलीवर करता रहा है। लेकिन रिसेंटली HAL में एक मैसिव ऑर्डर बैकलॉग देखने को मिल रहा है, जहां पर HAL के पास में तेजस मार्क 1A के साथ साथ तेजस मार्क 2A लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 को अपग्रेड्स करना, इसके अलावा भी काफी ऐसे ऑर्डर्स हैं जो HAL को दिए गए हैं। और इस ऑर्डर के बाद में HAL के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो HAL की जो एनुअल रेवेन्यू है ना, इस ऑर्डर के बाद में ये 8 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। मीन्स ये आज के टाइम में 2.52 लाख करोड़ के आसपास ही पहुंच चुका है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यहाँ पर यह कहना है कि जो HAL है, ये टाइम बाउंड मैनर पर जो फाइटर जेट्स है, इसे डिलीवर करता रहे, क्योंकि जो तेजस मार्क 1A है, जिसकी डिजाइन से लेकर जो स्ट्रक्चर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसे तो बना लिया गया है, लेकिन इंजन्स के डिले होने के कारण फाइटर जेट्स को डिलीवर करने में डिले आ रही है। इवन की तेजस मार्क 2A के लिए भी, जिसके इंजन्स के लिए हम लोग US के ऊपर डिपेंडेंट है, US का जो GE414 इंजन है, जिसे हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं तेजस मार्क 2A में, जिसके इंजन्स का फिलहाल अभी कोई अता पता नहीं है। लेकिन रिसेंटली DRDO चीफ की तरफ से यह भी कहा गया था कि इसी साल जून जुलाई के महीने में तेजस मार्क 2A का पहला उड़ान हमें देखने को मिलेगा। खैर, इसके अलावा दूसरा रीजन निकल के आता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशंस को इंक्रीज करना, क्योंकि एक लंबे टाइम से PSU की तरफ से डिजाइन से लेकर जो प्रोडक्शन है, जो टाइमलाइन है, जो प्राइसिंग है, इस पर एक कंट्रोल देखने को मिला है। और इस चीज को कम करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने की बात की जा रही है। मल्टीपल पैरेलल कैपेसिटीज के साथ साथ जो फास्ट स्केल अप है, यहाँ भी फोकस करने की बात की जा रही है। और ADA की तरफ से जो 3 प्राइवेट कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है,
ये कुछ इस आधार पर किया गया है कि ये जो 3 कंपनीज हैं ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में या सप्लाई चेन डेप्थ के मामले में या फिर ग्लोबल एरोस्पेस पार्टनरशिप्स के मामले में या फिर जो लॉन्ग टर्म R&D है, इन तमाम पैरामीटर्स में जो 3 प्राइवेट कंपनीज हैं ये HAL से बेटर हैं। क्योंकि जो टाटा एडवांस सिस्टम्स है जो टाटा ग्रुप का ही है, जिसको लेकर ये भी कहा जाता है कि ये F-16 से लेकर जो F-21 है इनके जो एरो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज रखता है। इसके बाद C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असेंबली है इसमें भी टाटा एडवांस सिस्टम्स का नाम लिया जाता है। साथ ही साथ जो लॉकहीड मार्टिन है, एयरबस एक्सपीरियंस है और टाटा एडवांस सिस्टम्स पहले भी लार्ज स्केल एरोस्पेस इंटीग्रेशंस में अपने आप को प्रूव कर चुका है। वहीं लार्सन एंड टुब्रो के बारे में बात करें तो इसे भारत के डीप टेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन माना जा रहा है, जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए और शेड्यूल्ड डिसिप्लिन से इसे जाना जाता है। जो मिसाइल लॉन्चर से लेकर जो सबमरीन है, आर्टिलरी है, एरोस्पेस कंपोजिट्स है, इन चीजों में महारत हासिल है। इसके बाद भारत फोर्ज की बात करें तो एडवांस मेटलर्जी में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। और सबसे स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि जेट इंजन्स की बात हो या फिर एरोस्पेस की बात हो, इन सब में इनके पास में फोर्जिंग कैपेबिलिटी है। मतलब यह है कि किसी दूसरे देश के जो एडवांस फाइटर जेट है उन्हें कॉपी करने की जो एबिलिटी है ये भारत फोर्ज के पास में है। और इस तरीके से ये जो तीनों फर्म्स हैं ये स्ट्रक्चर्स से लेकर जो मटेरियल्स हैं, जो सिस्टम इंटीग्रेशन है, जो हाई वैल्यू प्रोडक्शन है, ये इजिली आर्मका प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं। वहीं अगर आर्मका फाइटर जेट्स के टाइमलाइन की बात करें तो नेक्स्ट महीने या फिर मिड अप्रैल के टाइम में जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू करने की बात की जा रही है। मतलब ये है कि जो फाइनल बिडिंग प्रोसेस की जो शुरुआत है इसे किया जाएगा और इसके जस्ट 1 महीने बाद में मींस मई के टाइम में कमर्शियल बिडिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया जाएगा, किसी 1 या 2 प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए। और 2026 के बाद में जो लीड कंपनी होगी ये 5 प्रोटोटाइप को ADA के साथ में मिलकर यहाँ पर बिल्ड करने वाली है। जहां ये कहा जा रहा है कि 2028 के इन तक में जो पहला प्रोटोटाइप है इसे रोल आउट कर दी जाएगा और अर्ली 2029 के टाइम में हमें आर्मका का पहला फ्लाइट भी देखने को मिल सकता है। और फाइनली 2034 से लेकर 35 तक में इंडियन एयरफोर्स में हमें लार्ज स्केल पे इंडक्शंस भी देखने को मिल जाएगा। तो सवाल ही निकल के आता है कि आर्मका हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, आर्मका जो है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो भारत का खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है जिसे भारत इंडिजिनसली बिल्ड करना चाहता है। और आर्मका के इंजन्स के लिए खासकर हम लोग साफरान के साथ मिलकर हम लोग डेवलप करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ऑलरेडी अपने J-20 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है इसे बिल्ड कर चुका है, पाकिस्तान को भी देने की बात कर रहा है। और अगर भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 42 के आसपास में है, लेकिन करंटली ऑपरेशंस में कितने हैं ये 29 के आसपास में है। और MiG-29 की रिटायर होने के बाद में ये जो नंबर्स है ये और भी कम हो चुके हैं। तो जिस तरीके से MiG-29 से लेकर जो मिराज 2000 है, जो जैगुआर है, जो अब काफी पुराने हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन है इसे फुलफिल करने के लिए हमारे पास में फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जहां हम लोग टेम्पोररी बेसिस पर राफेल को परचेज कर रहे हैं फ्रांस के साथ में, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए भारत आर्मका के ऊपर में काम कर रहा है। खैर, यहाँ पर HAL की तरफ से क्या कहा गया है? खैर, HAL की तरफ से आर्मका को लेकर फिलहाल भी कोई बातें नहीं की गई, लेकिन इन्होंने ये माना है कि हमारे पास में ऑलरेडी काफी ऑर्डर है और बैकलॉग होने के कारण आर्मका में शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। लेकिन जैसी अपडेट निकल के आती है HAL के जो स्टॉक्स है ये 8% तक नीचे आ जाते हैं। वहीं लार्सन टुब्रो की बात करें, भारत फोर्ज की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, इनके जो शेयर है ये HAL के शेयर के जस्ट ऑपोजिट ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।